कि चर्च और स्टेट के बीच का जो रिश्ता है वो अलग अलग है। धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। जब वो सेना के साथ जुड़े होते हैं तो उनकी सिर्फ एक पहचान होती है, वो पहचान है भारतीयता की। यानी जो आर्मी का सेना प्रमुख है उनकी कोई हिंदू आइडेंटिटी नहीं है। चौहान साहब का जो कदम है वो संविधान की आत्मा के खिलाफ है। तो ना तो इस देश के अंदर कमिटेड जुडिशरी है, ना इस देश के अंदर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है। नहीं, ऐसे चलता रहा तो ये देश के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। तो समाज के दूसरे धर्मों के लोगों के मन में एक अनिश्चितता आएगी, उनके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होगा। क्या भारत की सेना की वर्दी अब सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक नहीं बल्कि राजनीति और धर्म का हिस्सा बनती जा रही है? आप जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्दी पहनकर मंदिर में पूजा करते नजर आए और वो भी योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्व के बड़े नेता के साथ, तो सवाल उठता है, क्या सेना की तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी पर असर पड़ रहा है? क्या यह महज व्यक्तिगत आस्था है या फिर सेना का भगवाकरण शुरू हो चुका है? दरअसल 4 सितंबर को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान गोरखनाथ मंदिर में वर्दी पहनकर पहुंचे। यहां उन्होंने हिंदुत्व के बड़े नेता माने जाने वाले और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर में वर्दी पहनकर पूजा अर्चना की। यह पहली बार नहीं है जब सेना का कोई अधिकारी धार्मिक स्थल पर सेना की वर्दी में पहुंचा हो। इससे पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी ऐसा कर चुके हैं। वो चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य के आश्रम भी परिवार के साथ वर्दी में पहुंचे थे, साथ में वर्दी में बैठे मिले। केदारनाथ भी वर्दी में जाने की चर्चा हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या वो अपनी व्यक्तिगत आस्था के लिए सेना की वर्दी में जा सकते हैं? और ऐसा एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्या वर्दी सिर्फ सेना की वर्दी रह गई है या फिर एक विचारधारा का झंडा बनने लगी है? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यम दी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे कि वर्दी में बार बार धार्मिक स्थलों पर पहुंचना क्या संकेत है? आशुतोष सर। देखिए, बिल्कुल अंकुर, आपने बहुत बढ़िया विषय उठाया और मुझे लगता है कि इस विषय पर इस देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर चर्चा होनी चाहिए और इस बारे में बातचीत होनी चाहिए कि क्या ये संविधान के खिलाफ है या संविधान के खिलाफ नहीं है। जहां तक संविधान की बात है, जहां तक कानून का प्रश्न है, तो इसमें ऐसा कहीं कोई कानून नहीं बना हुआ, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई भी जो आर्मी में जो आर्मी का जो प्रमुख है या फिर जो आर्मी के बड़े पदाधिकारी हैं वो वर्दी में मंदिर नहीं जा सकते या किसी धार्मिक स्थल पे नहीं जा सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन अगर हम भारत के संविधान की मूल आत्मा को तलाशने की कोशिश करें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था है, वो इस बात पर निर्भर है कि चर्च और स्टेट के बीच का जो रिश्ता है वो अलग अलग है। यानी जो धार्मिक स्थल है, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है और धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने और पश्चिमी देशों ने और पूरी दुनिया ने इस ओर देखा है कि किस तरीके से जब धर्म और राजनीति का घालमेल हुआ तो कितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, कितने बड़े पैमाने पर लोगों के जो नागरिक अधिकार है उनका हनन किया गया और एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों के साथ किस तरीके का अत्याचार किया है। इसलिए जब भारत का संविधान बन रहा था तब इस बारे में लंबी चर्चा हुई और ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द स्टेट। यानी स्टेट और चर्च दोनों अलग अलग होने चाहिए। यहाँ जो चर्च का मतलब वो क्रिश्चियन चर्च से नहीं है, यहाँ चर्च का मतलब है किसी भी धर्म से या किसी भी धार्मिक स्थल से। तो उस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो ये जो सीडीएस अनिल चौहान साहब जो वर्दी में गए हैं वो कहीं ना कहीं संविधान की उस मूल आत्मा के खिलाफ एक तरीके से किया हुआ काम है और उनको इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा होना चाहिए और इतनी समझ होनी चाहिए कि वो किसी एक धर्म के अनुयायी जरूर हो सकते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म का पालन करता है, चाहे वो इस्लाम का हो या फिर हिंदू धर्म का हो या फिर क्रिश्चियनिटी का हो या पारसी धर्म हो या फिर सिख धर्म हो और बहुत सारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म है। वो अपनी निजी जिंदगी में किसी भी एक धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन जब वो सार्वजनिक जीवन में होते हैं, जब वो राज्य सत्ता के साथ जुड़े होते हैं, जब सरकारों के साथ जुड़े होते हैं, जब वो सेना के साथ जुड़े होते हैं, तो उनकी सिर्फ एक पहचान होती है, वो पहचान है भारतीयता की। यानी वो भारतीय हैं, वो भारत के नागरिक हैं और उनकी जो जिम्मेदारी है, उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो इस नाते दी गई है कि वो उस पद पर अपने धर्म का पालन करते हुए भी किसी एक धर्म के साथ वो जुड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। यानी जो आर्मी का सेना प्रमुख है
उनकी कोई हिंदू आइडेंटिटी नहीं होगी, उसकी कोई मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं होगी, उसकी कोई क्रिश्चियन आइडेंटिटी नहीं होगी, उसकी कोई बौद्ध, जैन या यहूदी आइडेंटिटी नहीं होगी, बल्कि उसकी एक भारतीय नागरिक की आइडेंटिटी होगी। क्योंकि जब आप सेना प्रमुख के पद पर होते हैं या आप सरकार के किसी बड़े पद पर होते हैं, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप सबके लिए बराबर न्याय करेंगे और किसी के मन में यह शंका नहीं होगी कि चूंकि ये व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, इसलिए वो उस धर्म के वशीभूत होकर किसी तरीके का न्याय कर रहा है या इंसाफ कर रहा है या कानून का पालन कर रहा है या कानून का पालन करवा रहा है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये चौहान साहब का जो कदम है वो संविधान की आत्मा के खिलाफ है और मेरी नजर में नैतिक तौर पर भी गलत है और ठीक नहीं है। नहीं, केवल अनिल चौहान थोड़ी गए हैं, इससे पहले जैसा मैंने जिक्र किया शुरुआत में, उपेंद्र द्विवेदी भी गए, केदारनाथ गए, वो राम भद्राचार्य के साथ साथ बैठे, फिर बयानबाजी की, क्योंकि लगातार ये घटना एक के बाद एक हो रही हैं। और सीडीएस अनिल चौहान की जो किताब आई थी उसके बारे में जो कुछ लाइनें लिखी थी, उन्होंने भी संकेत भी दे दिए थे कि राजनीति से भी मिलके विचारधारा मिलनी चाहिए, सेना की ये फ्यूजन होना चाहिए, ऐसी सब बातें उसमें सवाल उठे थे। इनको जब सीडीएस बनाया गया था तब भी एक सवाल उठे थे। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति से, सरकार से एकदम से मिलना चाहते हैं सेना और इसलिए ये ऐसी हरकत चीजें कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर आप सेना के प्रमुख के पद पर है या कैबिनेट मिनिस्टर है या फिर सार्वजनिक जीवन में किसी सरकारी पद पर है, तो आपकी सिर्फ एक ही पहचान है, वो भारतीयता की पहचान। इसके अलावा दूसरी कोई पहचान, आपकी कोई धार्मिक आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। आप किसी एक विचारधारा के प्रमुख नहीं हो सकते, आप किसी एक विचारधारा के धारक भी नहीं हो सकते हैं। और इसलिए जब आप वो ये कहते हैं कि जो जो इंदिरा गांधी के जमाने में जो एक सवाल खड़ा हो गया था, क्या इस देश के अंदर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए? यानी चूंकि सरकार में कांग्रेस पार्टी थी, सरकार में इंदिरा गांधी थी, तो उनकी तरफ से यह प्रतिपादित हुआ था कि सरकार की जो विचारधारा है, सरकार का जो मैनिफेस्टो है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की होनी चाहिए। और अगर ब्यूरोक्रेसी की उस सरकार की विचारधारा में या पार्टी की विचारधारा में यकीन नहीं है, तो फिर वो उसको लागू करने में दिक्कत पैदा करेंगे और वो लागू नहीं कर पाएंगे, लागू नहीं करेंगे। इसको लेके काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि उस वक्त कमिटेड जुडिशरी का भी प्रश्न खड़ा हुआ था। तो ना तो इस देश के अंदर कमिटेड जुडिशरी है, ना इस देश के अंदर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, और जो सेना प्रमुख हैं वो भी उसी ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा है, वो उस ब्यूरोक्रेसी से अलग नहीं है। इसलिए वो किसी विचारधारा के प्रति, किसी सरकार के प्रति और किसी नेता के प्रति कमिटेड नहीं हो सकते। अगर वो कमिटमेंट दिखाते हैं तो फिर गलत करते हैं और संविधान की आत्मा का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि सरकारें आती जाती रहेंगी। अगर वो किसी एक विचारधारा के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर उनके न्याय के निष्पादन में हमेशा यह माना जाएगा कि उन्होंने पक्षपात किया है और जो भी इंसाफ करेंगे वो सही नहीं माना जाएगा। यहां पे जो 2014 के बाद से हम लगातार इस ओर देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को पूरी तरीके से एक धर्म विशेष से जोड़ लिया है, पूरी तरीके से अपने आप को एक हिंदू नेता बताने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर मंत्री यही कोशिश करता है कि उसकी हिंदू आइडेंटिटी हो। और वो जब मंदिरों में जाते हैं तो पूजा करते हैं, किसी को उनके मंदिर जाने, पूरा पूजा करने पर आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब आप देश के प्रधानमंत्री के पद पर होते हैं तो आप सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, आप सारे धर्मों के लिए हैं। और आपका कद, आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर या नागरिक स्तर पर हो, कि किसी के मन में संदेह ना हो कि आप किसी एक धर्म के प्रतिपादक हैं और उस धर्म के लोगों के साथ तो अच्छा करते हैं और दूसरे धर्म के लोगों के साथ उसका रवैया, आपका रवैया ठीक नहीं होता। तो उस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में है। मुझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर कोई भी हो, इंदिरा गांधी भी हो, अगर वो किसी धर्म विशेष की छवि को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी तो दिक्कत होगी। और मैं आपको बता दूं कि जब ये सवाल उस वक्त शुरू हो गया था जब जवाहरलाल नेहरू, जब सोमनाथ मंदिर के निर्माण की बात हुई थी, तब ये सवाल उठा था कि उसको सरकारी खर्चे पर बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। उस वक्त गांधी जी की भी यह राय थी, नेहरू जी की भी यह राय थी कि सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो सरकार के खर्चे पर नहीं बल्कि लोगों के खर्चे पर बनना चाहिए। और जब वो उसके उद्घाटन की बात आई थी तब जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बीच में एक लंबी चर्चा हुई थी, लंबी बहस हुई थी, क्या एक राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को चिट्ठी भी लिखी थी और उनको मना भी किया था कि आपको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आप उस धर्म के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हो, संविधान की मूलात्मा के खिलाफ है। हालांकि आज की तारीख में नेहरू के इस कदम को लोग हिंदुत्ववादी उसकी तीखी आलोचना करते हैं और नेहरू की छवि को खराब करने की कोशिश भी करते हैं।
लेकिन अगर सेना के प्रमुख इस तरीके से करेंगे और कल कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां उनको धर्म के आधार पे या धर्म विशेष के आधार पर अगर कोई दंगा होता है और उनको अपने कर्तव्य के निष्पादन की जरूरत पड़ेगी, तो ये कैसे मानेंगे कि दूसरे धर्म के लोग उन पर यकीन कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि उनका ये कदम ठीक नहीं है, उनका ये कदम गलत है और उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हाँ, वो वर्दी उतार के वो एक आम नागरिक की तरीके से वो कहीं भी जाए, इसके लिए स्वतंत्र है और वो उस पद पर रहते हुए भी वो हिंदू हैं तो वो हिंदू मंदिर जा सकते हैं, लेकिन बिना वर्दी के। क्योंकि जैसे ही आप वर्दी पहन लेते हैं तैसे आप उस वो जो सरकार नाम की जो चीज है, जो स्टेट नाम की चीज है, आप उसके प्रतिनिधि में बदल जाते हैं। जब आप बिना वर्दी के होते हैं तब आप एक आम नागरिक की तरीके से होते हैं। मेरा तो यह भी मानना है कि अगर आप एक आम नागरिक की तरीके से जाते हैं तो फिर आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप वर्दी पहन के जाएंगे या आप सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे तो जरूर उस पर फर्क पड़ेगा। आज तो सर आपने जो बातें कही बड़ी नैतिकता वाली बातें थी। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये भी गलत है, वो भी गलत है। ये तो सब अच्छी बातें हैं, सुन के भी अच्छा लगता है कि ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए क्या संकेत है, क्या संदेश जा रहा है? अब चाहिए साइड रख के जो हो रहा है उस पर बात कर लेते हैं। आखिरी सवाल है ये कि क्या संदेश जा रहा है और क्या होने वाला है अगर ऐसा ही चलता रहा तो? नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो ये देश के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। ये देश के लिए शुभ संकेत भी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये कि वो संविधान की जो मूल आत्मा है उसको समझ ही नहीं रहे। संविधान जिन उद्देश्यों के लिए बना था, संविधान का जो मूल तत्व है उसको आप नहीं समझ रहे। तो फिर हम तो कह देते कि जब पाकिस्तान बना था तो वो धर्म के आधार पर बना था, तो हम भारत में भी जब हम अलग हुए, एक अलग देश बना, तो हमारा भी संविधान था, हम भी हिंदू राष्ट्र अपने आप को घोषित कर देते। और अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करते थे तो बाकी लोगों को ये सहूलियत रहती कि वो इस देश के अंदर रहे या न रहे। लेकिन आजादी के 70 साल के बाद, आजादी के इतने लंबे वक्त के बाद अब आप उसको हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, तो जो बाकी लोगों के साथ जो आपने वायदा किया था संविधान लागू होने के समय में कि इस देश के अंदर किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये जो सरकार होगी वो किसी एक धर्म विशेष की नहीं होगी और भारत की जो पहचान होगी वो किसी धर्म विशेष के आधार पर नहीं होगी। पूरी दुनिया में भारत का जो मान है वो इसीलिए है कि यहाँ मल्टीकल्चरलिज्म है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग समान आस्था के साथ रहते हैं, उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर भेदभाव किया जाएगा, अगर उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाएगी और उसको असर्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो समाज के दूसरे धर्मों के लोगों के मन में एक अनिश्चितता आएगी, उनके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होगा और जो देश की जो मूल आस्था है उस पर गहरे कुठाराघात करेगी। इसलिए वो किसी पाकिस्तान के अंदर वहां के आर्मी प्रमुख जो हैं वो अपनी धर्म का इजहार कर सकते हो, लेकिन भारत के अंदर मुझे नहीं लगता संविधान के तहत किसी को इजहार करना है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि संविधान किसी भी सेना प्रमुख को वर्दी पहनकर मंदिर जाने से नहीं रोकता, लेकिन संविधान की जो मूल आत्मा है वो उस पर गहरे अंकुश लगाती है और ये स्पष्ट होता है कि इन लोगों को भारत की जो मूल आत्मा है, संविधान की जो मूल आत्मा है, या तो उसकी समझ नहीं है या फिर वो उसका खुलेआम उल्लंघन करके एक नए तरीके की प्रेरणा, नए तरीके के आदर्श की स्थापना करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि इनको संविधान की मूल आत्मा की समझ नहीं है। वो जानबूझकर हर संस्था, संवैधानिक संस्था सरकार से अब उनकी विचारधारा से जुड़ना चाहती है, चाहे बाकी संस्थाएं हों, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और सेना ही एक बची थी जिस पे ज्यादा लोगों को भरोसा था। लेकिन अभी हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है, तो ये भी बड़ी गंभीर बात है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर संविधान की मूल आत्मा की कोई समझ तो सबको है और उस पर कितना आगे चलेंगे, कितना विचारधारा के प्रति हिंदुत्व को नेताओं के साथ अगर सेना दिखेगी, तो जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि बहुत ही खतरनाक है, वैसा कुछ होगा। अब आप सोचेंगे कि चर्चा तो गंभीर हो गई, अब हम क्या करें? तो आप सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें, सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें और ऐप इसलिए डाउनलोड करें क्योंकि अगर ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे तो न्यूज से एकदम से बिना चीनी की और शक्कर की चाय होगी फीकी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.